कैसे हैं प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। आइए हम लोग कक्षा 12 का जो मैथ रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे हैं उसके कुछ और सवालों का हम लोग देखते हैं, कुछ और सवालों को हल करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पिछले की वीडियो में हम लोगों ने देख चुके हैं, इसका सोल्यूशन कैसे निकलता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे हल करना हमको। इसमें लिखा गया है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R में वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर A की सच दैट A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R न तो स्वतुल्य है, न सममित है, न ही क्या है, संक्रामक है। तो इस चीज को हमको सिद्ध करना है। तो इसमें देखिए हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे। A वाला चूंकि ये दिया गया R बराबर क्या है, R बराबर है AB सच दैट A लेस देन इक्वल टू कितना है, B स्क्वायर है ना। इतना आपको दिया गया है, ये संबंध आपको दिया गया है। तो इसको देखते हैं हम लोग क्या होगा। इसे मान लीजिए अगर ए यदि क्या हो ए इज एलिमेंट ऑफ आर हो तो आर क्या हो जाएगा, संबंध क्या हो जाएगा, स्वतुल्य होगा। तो संबंध स्वतुल्य होगा, संबंध स्वतुल्य होगा। अब देखिए इसमें क्या करोगे आप, एग्जाम्पल एक हम लोग ले लेते हैं। 1/2 इज एलिमेंट ऑफ आर होने पर अगर मान लीजिए 1/2 एलिमेंट ऑफ आर हो तो होने पर 1/2 जो हो जाएगा 1/2 लेस देन आर इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1/2 के होल स्क्वायर से ना, होल स्क्वायर, या इसको लिख देंगे 1/2 लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1/4 ना। 1/2 न तो 1/4 के बराबर है, 1/2 न तो इससे क्या है, छोटा, इससे छोटा भी नहीं है। यानी ये जो संबंध है 1/2 क्या होगा, इसमें नहीं होगा, संबंध में नहीं होगा। जब उसमें संबंध में नहीं होगा इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो संबंध आपका होगा इसलिए R क्या हो जाएगा, R स्वतुल्य नहीं होगा, R स्वतुल्य नहीं होगा, R स्वतुल्य नहीं होगा ना, क्योंकि 1/2 इस संबंध में नहीं आएगा। ऐसे बहुत से है 1/3 नहीं आएगा, 1/4 नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी संख्या, कोई भी जो भिन्नात्मक संख्या होगी, भिन्नात्मक संख्या जो होती है, भिन्नात्मक संख्या अपने वर्ग से कभी भी छोटी नहीं होगी। ध्यान रखेंगे इस चीज को। फिर देखते हैं हम लोग इसका बी वाला पोर्शन देखते हैं। बी वाला पोर्शन क्या कह रहा है कि हमको क्या करना है, इसको सम्मित सिद्ध करना है। हम लोग देख लेते हैं कि जो ये होगा 2/7, अगर क्या हो 2/7 एलिमेंट ऑफ आर होने का मतलब क्या हुआ, एलिमेंट ऑफ आर होने का अर्थ क्या हुआ, 2/7 एलिमेंट ऑफ आर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो 2 होगा, 2 लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 के स्क्वायर से होगा ना। 2 छोटा होगा 49 से ना, 2 छोटा होगा 49 से, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, 2 छोटा होगा 49 से, लेकिन 7/2 इज एलिमेंट ऑफ आर होने का मतलब होने का अर्थ क्या हो जाएगा, अर्थ होगा जो 7 होगा लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2 का स्क्वायर ना। अब देखो जो 7 है 4 से कभी भी छोटा नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा ना, इसलिए क्या हो जाएगा, 7/2 इज एलिमेंट ऑफ आर नहीं होगा। जब ये नहीं होगा इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए जो R होगा, R क्या नहीं है, सममित नहीं है, सममित नहीं है, R सममित भी नहीं है। संक्रामक के लिए देखते हैं हम लोग, संक्रामक के लिए सी वाला, संक्रामक कैसे होगा,
यदि मान लो यदि यदि 5 2 5 3 ले लीजिए, 5 इज एलिमेंट ऑफ आर इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, 5 जो होगा लेस देन इक्वल टू कितना होगा, 3 का स्क्वायर से, 3 के स्क्वायर से। ये तो सही है नहीं, जो 5 होगा 9 से क्या होगा, छोटा होगा। और 3 2 अगर मान लो लिखा है, 3 2 इज एलिमेंट ऑफ आर है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 होगा लेस देन इक्वल टू कितना होगा, 2 का स्क्वायर होगा। अगर 5 3 है, 3 2 है, 5 2 देखते हैं कि नहीं है, 5 2 इज एलिमेंट ऑफ आर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो 5 होगा वो लेस देन इक्वल टू कितना होगा, 2 का स्क्वायर होगा। क्या ये कोई संभव है कि 5 4 से छोटा हो, नहीं, 5 जो होता है 4 से क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए ये संबंध क्या होता है, यहां लागू नहीं होता है। अर्थात आप बात को लिख दो, अर्थात ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर तथा बी सी इज एलिमेंट ऑफ आर होने पर ए सी इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर है, ए सी नॉट एलिमेंट ऑफ आर है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए संबंध आर क्या नहीं है, इसलिए संबंध आर क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है, इसलिए संबंध आर संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। ये संबंध संक्रामक नहीं है। अब इस तरह से क्या हो गया आपका, ये संबंध न तो स्वतुल्य है, न तो क्या है सममित है, न तो क्या है संक्रामक है। तो इस चीज को क्या करेंगे आप ढंग से समझेंगे, समझ करके। अब ये जरूरी नहीं है कि ये एग्जाम्पल आप याद करके रखो, इस तरह से एग्जाम्पल आप खुद से बना करके आप इसको सवाल को हल कर सकते हो। तो सवाल एग्जाम्पल्स को याद करके नहीं आपको रखना है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप नोट करके क्वेश्चन नंबर 3 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कर रहा है, देखिए इन सवालों को लगाने के लिए जो इसका इंट्रो पार्ट है, इंट्रो पार्ट आप जाके जरूर देखें। यदि इंट्रो पार्ट देखेंगे तो ही ये सवाल आपका क्लियर होगा। याद ना करें सवालों को। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तीसरा सवाल ये क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर बराबर ए बी सच दैट बी बराबर ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य सममित संक्रामक है ना, ये चीज आपको बताना है। तो यहाँ पे चूंकि समुच्चय माना समुच्चय ए बराबर लिखा गया है 1 2 3 4 5 और 6, ये आपको लिखा गया है, तथा जो संबंध लिखा है आर बराबर है ए बी इस प्रकार है सच दैट कि बी इक्वल टू कितना है, ए प्लस 1 है ना। इस संबंध को इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम लोग ए का मान 1 लेते हैं, ए का मान अगर हम लोग 1 लेते हैं तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें देखो ए का वैल्यू अगर हम लोग 1 लेंगे तो बी का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू अगर हम लोग 1 लेते हैं बी का वैल्यू 2 हो जाएगा, यानी 1 2 हो जाएगा। फिर ए का वैल्यू 2 लेते हैं, बी का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो 2 3 हो जाएगा, ऐसे ही 3 4 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा, और 5 लेंगे क्या हो जाएगा 6। हम लोग ए का वैल्यू 6 नहीं ले सकते हैं, ए का वैल्यू 6 लेंगे, बी का वैल्यू 7 होगा, जो इस समुच्चय में नहीं आएगा ना। अब देखिए ये जो संबंध है, इसमें ये जो संबंध आपका बना, इसके आधार पे ये जो संबंध आपका बना, इसमें क्या क्या नहीं है, चूंकि 1 1 या 2 2 या 3 3 या 4 4 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर है, इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो संबंध होगा, इसलिए यह संबंध क्या नहीं होगा, यह संबंध स्वतुल्य नहीं होगा, संबंध स्वतुल्य नहीं होगा, यह संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। चलो ठीक है, पहला हो गया। बी वाला है, अब देखो यहाँ 1 2 है, 2 3 है, क्या 1 3 कहीं दिख रहा है, नहीं है, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, खाली अगर कोई एक चीज नहीं है तो संबंध सममित नहीं है,
सॉरी संक्रामक, संक्रामक नहीं, पहले स्वतुल्य हम लोग देखते हैं, सममित देखते हैं। सममित में क्या हो जाएगा, 1 2 है लेकिन उसका उल्टा 2 1 कहीं नहीं दिख रहा, या 2 3 है इसका उल्टा 3 2 नहीं दिख रहा है, तो ये क्या नहीं है, सममित नहीं है। ध्यान ही देंगे चूंकि 1 2 इज एलिमेंट ऑफ आर है, किंतु 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 क्या नहीं है, 2 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर है, इसलिए यह क्या नहीं होगा, सममित नहीं होगा, इसलिए यह सममित सममित नहीं होगा, सममित नहीं होगा, ये सममित नहीं होगा। सी वाला पोर्शन इसका देखिए, संक्रामक है कि नहीं है, 1 2 है, 2 3 है लेकिन क्या नहीं है, 1 3 नहीं है, या 2 3 है, 3 4 है लेकिन 2 4 कहीं नहीं दिख रहा है ना, तो हम लोग किसी एक को शो कर देंगे, चूंकि 1 2 और 2 3 इस एलिमेंट ऑफ आर है, लेकिन 1 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर है, इसलिए यह संबंध क्या नहीं होगा, इसलिए आर क्या नहीं होगा, आर जो है, इसलिए आर क्या नहीं होगा, इसलिए आर आपका संक्रामक नहीं होगा, आर संक्रामक नहीं होगा। इस तरह से आपका क्या हुआ, ये न तो स्वतुल्य है, न तो सममित है, और न ही क्या है, संक्रामक है। तो वीडियो को पॉज करके आप क्या करें, इसको नोट करें, फिर देखते हैं अगला सवाल। आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि आर में, आर माने रियल नंबर में, आर बराबर लिखा है ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर क्या हो, यदि पहले लिख लो आर बराबर क्या है, आर बराबर लिखा गया आपको ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी है ना, इन दोनों में से कोई एक चीज फॉलो होना चाहिए, या तो ए क्या हो, बी से छोटा हो, अथवा ए क्या हो, बी के क्या हो, बराबर हो। तो इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं, यदि क्या हो, यदि ए इज एलिमेंट ऑफ आर हो तो ए बराबर ए पॉसिबल है, संभव है ना, संभव है नहीं। एग्जाम्पल आप देख लो, एग्जाम्पल देख लेते हैं टू, यदि क्या हो 1 1 इज एलिमेंट ऑफ आर हो तो 1 बराबर 1 होगा, इसलिए संबंध क्या है, इसलिए यह संक्रामक है, यह संक्रामक है ना, यह संबंध क्या होगा, सॉरी यह स्वतुल्य होगा, यह क्या हो जाएगा, स्वतुल्य होगा, अपने तुल्य होगा, यह स्वतुल्य, यह संबंध क्या होगा, स्वतुल्य होगा। दूसरा क्या करते हैं, पहला ये हो गया, दूसरा हो जाएगा यदि क्या है, यदि ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ए लेस देन बी, ए लेस देन बी होने पर ए लेस देन बी होगा ना, तो ए लेस देन बी होगा, तथा बी ए इज एलिमेंट ऑफ आर है तो बी लेस देन ए होगा। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं होती है कि अगर ऐसी कोई संख्या नहीं होती है कि दो संख्या नहीं होती है कि अगर एक संख्या दूसरे से छोटी हो तो दूसरी वाली पहले से छोटी होगी, ऐसा संभव नहीं होता है। इसको एग्जांपल हम लोग शो कर देते हैं, एग्जांपल बी लेस देन ए नहीं होगा, इसको हम लोग एग्जांपल से शो कर देते हैं। एग्जांपल में लिखेंगे ये दो क्या है, दो 6 इज एलिमेंट ऑफ आर का अर्थ हुआ कि 2 लेस देन क्या है, 6 है, बराबर
इन दोनों में से कोई एक संबंध लगना चाहिए, या तो तथा 6 2 इज एलिमेंट ऑफ आर। आर का मतलब क्या हो गया कि 6 लेस देन क्या है 2। ये क्या संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल है ना, ये संभव नहीं है ना, ये संभव नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर होने पर बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर होगा, इसलिए यह सममित नहीं है, इसलिए आर सममित नहीं है, सममित नहीं है, आर सममित नहीं है। संक्रामक के लिए हम लोग देखते हैं, संक्रामक के लिए क्या हो जाएगा, यदि क्या है, यदि ए लेस देन बी तथा बी लेस देन सी, बी लेस देन सी हो तो ए लेस देन सी होगा, ए लेस देन सी होगा, अर्थात ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर, बी सी इज एलिमेंट ऑफ आर होने पर ए सी इज एलिमेंट ऑफ आर होगा नहीं। अतः आर क्या हो जाएगा, आर संक्रामक होगा, आर संक्रामक होगा। बात समझ में आया? तो क्या हो जाएगा, ये जो संबंध लिखा है ये संबंध क्या है, स्वतुल्य है, संक्रामक है, किंतु ये क्या नहीं है, सममित नहीं है। तो इसको आप क्या करें, नोट करें। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, पांचवें में देखो आर बराबर लिखा है, आर बराबर ए बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब है ना, ए लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब है। अब इसमें देखिए क्या होता है, ए लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब है। इसमें क्या हो रहा है कि ए देखो पहला इसमें हो जाएगा ए वाला, ए या 1/2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर होगा। क्यों नहीं होगा, होगा क्योंकि जो 1/2 है वो कभी भी लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का क्यूब नहीं होगा। नहीं देखो 1/2 क्या हो जाएगा, ये इसको हम लोग ऐसे लिख दिया 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8। अब जो a/2 है ना तो a/8 के बराबर है, a/2 है ना तो a/8 से छोटा ही है। a/2 क्या है, बड़ा है, किससे, a/8 से। इसलिए दोनों चीजें यहां लागू नहीं होती हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, a इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर होगा ना। अतः आर क्या है, आर स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है। दूसरा चीज हम लोग देखते हैं, बी वाला देखते हैं क्या हो जाएगा इसमें। अगर मान लीजिए जैसे मान लो 2 हो और क्या हो 9 हो, नहीं यदि क्या हो, यदि 2 9 इस एलिमेंट ऑफ क्या हो, आर हो तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 लेस देन कितना होगा, 9 का क्यूब। नहीं 2 9 के क्यूब से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, 9 2 इज एलिमेंट ऑफ आर का अर्थ क्या हो जाता है कि जो 9 होगा लेस देन आर इक्वल टू 2 का क्यूब, या 9 लेस देन आर इक्वल टू 8। ये ना तो देखो 9 ना तो 8 से क्या है, 9 8 के बराबर भी नहीं है
9 जो है 8 से छोटा भी नहीं है, इसलिए ये संभव नहीं है ना। अतः क्या हो जाएगा, अतः ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर होने पर बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर होगा, बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर होगा, इसलिए आर क्या नहीं है, आर सममित भी नहीं है, सममित भी नहीं है, आर सममित भी नहीं है। बात समझ में आया। सी वाला क्या बोलता है, सी वाला अगर क्या है इसमें देखो, जैसे मान लीजिए इसमें लिखा गया है कि ये संक्रामक है कि नहीं, तो ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर, बी सी इज एलिमेंट ऑफ आर होने पर ए सी अगर एलिमेंट ऑफ आर होगा तब वो क्या बनेगा, संक्रामक बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक चीज देख लेते हैं, चलिए देखते हैं, एक चीज देख लेते हैं हम लोग, इसमें क्या होना चाहिए, संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर, ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर का मतलब क्या होगा, ए लेस देन इक्वल टू कितना होगा, बी क्यूब होगा, और ए बी सी इज एलिमेंट ऑफ आर का मतलब क्या होगा, बी लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, सी क्यूब होना चाहिए। ए सी इज एलिमेंट ऑफ आर का मतलब क्या होगा, जो सी होगा, जो ए होगा, ए लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, सी क्यूब होना चाहिए ना, सी क्यूब होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, सम्मित क्या होगा, ये सम्मित होगा, संक्रामक होगा। जैसे अब इसका एग्जांपल हम लोग लेकर के चलते हैं, एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल इसका हम लोग देखते हैं, क्या हो जाएगा, अगर क्या हो 5 2 इज एलिमेंट ऑफ आर हो, इसका मतलब क्या होगा कि जो 5 होगा लेस होगा और इक्वल होगा, क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, नहीं 2 का क्यूब, जो 5 होगा 2 के क्यूब से क्या होगा, छोटा होगा, ध्यान दें इसको ना। फिर 2 मान लो है, एक संख्या कोई और ले लेते हैं, 2 से छोटी संख्या मान लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं 1/2 ले लो या 3/2 ले लो ना। ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट ऑफ आर का मतलब क्या होगा, एलिमेंट ऑफ आर का मतलब हो गया कि जो 2 होगा लेस देन होगा 3/2 का क्यूब, या 2 लेस देन 3 का 9, 27 बटे कितना हो जाएगा, 8, ये लगभग कितना आएगा, 8 3 24, 3 दशमलव समथिंग आएगा, यानी जो 2 होगा इससे क्या होगा, छोटा होगा। फिर 5 और 3/2 को लेके चलते हैं, 5 3/2 इज एलिमेंट ऑफ आर, ये इसका मतलब क्या होगा कि जो 5 होगा वो लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, ये हो जाएगा 3/2 का क्यूब, यानी 5 जो है लेस होना चाहिए कितने से, ये 27/8, ये भी लगभग 3 दशमलव समथिंग आएगा, नहीं। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये चीज तो लागू हो रहा है, नहीं, जो 5 होगा 8 से क्या हो जाएगा, 5 जो होगा 8 से क्या हो जाएगा, छोटा होगा, जो 2 होगा वो 27/8 से क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन जो 5 होगा कभी भी 27/8 से क्या होगा, छोटा नहीं होगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है ना। अतः क्या हो गया, ए बी तो एलिमेंट ऑफ आर है, बी सी एलिमेंट ऑफ आर है, लेकिन ए सी एलिमेंट ऑफ आर नहीं है। अतः ए बी एलिमेंट ऑफ आर तथा बी सी इज एलिमेंट ऑफ आर होने पर ए सी इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर है, नॉट एलिमेंट ऑफ आर है, इसलिए आर
आर क्या नहीं होगा, आर संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखोगे ना। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग नोट करें। नोट करने के बाद हम लोग देखते हैं छठवां सवाल। देखते हैं छठवां सवाल क्या कह रहा है। छठवां सवाल, छठवां सवाल आपका कह रहा है कि सिद्ध करो समुच्चय 1 2 3 में r बराबर 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध सम्मित है, स्वतुल्य अथवा संक्रामक नहीं है। सम्मित है, स्वतुल्य अथवा संक्रामक नहीं है, ये चीज आपको प्रूव करना है ना। अब देखो ये जो संबंध है, इसे देखिए आप, हम इसको समझा दे रहे हैं, आप लोग खुद से करेंगे। आर बराबर क्या लिखा है यहाँ पे, आर बराबर लिखा है 1 2 2 1। अब ये स्वतुल्य तो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं, स्वतुल्य नहीं है। 1 2 है, 2 1 है ना, ये जो भी है उसका उल्टा यहां है, इसलिए क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। संक्रामक क्यों नहीं है, 1 2 है, 2 1 है, लेकिन 1 1 इसमें नहीं है, इसलिए क्या नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। इस सवाल को आप क्या करेंगे, खुद से करेंगे। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। आइए हम लोग देखते हैं सातवां सवाल क्या है। सातवां सवाल क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में r बराबर एक्स वाई सदैव एक्स और y में पेजों की संख्या क्या है, समान है। एक्स वाई में एक्स वाई सदैव एक्स और y में पेजों की संख्या समान है, एक तुल्यता संबंध। हमको ये बताना है कि यह एक तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध मतलब क्या हुआ, ये सम्मित है, स्वतुल्य और क्या है, संक्रामक है ना। तो क्या करेंगे, देखो आर चूंकि इसमें क्या लिखा है, सातवें में क्या लिखा गया है, सातवें में है आर बराबर लिखा गया है एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है। यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स और वाई में पेजों की संख्या समान है, यानी एक्स बराबर क्या लिख दें, वाई। अगर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको इस तरह से हम लोग एज्यूम कर लें कि एक्स बराबर क्या है, वाई है, तो इसको हमको बताना है कि ये क्या है, तुल्यता संबंध है ना। तो चूंकि एक्स वाई सच दैट एक्स बराबर वाई है, तो इसमें ए वाला हो जाएगा, एक्स बराबर वाई है, एक्स बराबर क्या होगा, एक्स होगा, नहीं एक्स होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, एक्स एक्स इज एलिमेंट ऑफ क्या होगा, आर होगा, आर होगा आर क्या हो जाएगा, इसलिए आर क्या है, तुल्यता संबंध है, इसलिए आर तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध को शो करता नहीं, संबंध है, तुल्यता संबंध है। बी वाला इसका कैसे करेंगे, x बराबर y है तो y बराबर x होगा, x बराबर y तो y बराबर कितना होगा, x, इसलिए एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ r तथा वाई एक्स इज एलिमेंट ऑफ r है, इसलिए r का सम्मित है, r सम्मित है, r सम्मित भी हो गया। संक्रामक के लिए क्या करेंगे, सी वाला, x बराबर y तथा y बराबर z होने पर x बराबर y होगा अर्थात क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ r तथा वाई जेड इज एलिमेंट ऑफ r होने पर एक्स जेड इज एलिमेंट ऑफ r होगा, इसलिए r क्या हो जाएगा, r संक्रामक होगा, r संक्रामक होगा, r संक्रामक होगा। तो r जो हो गया, स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, संक्रामक हो गया, इसलिए r क्या होगा, एक तुल्यता संबंध को शो करता है, इसलिए r एक तुल्यता संबंध को शो करता है ना। इसको आप लिख लीजिएगा ना, सवाल इजी था। हम लोग देखते हैं ये बड़ा वाला सवाल, आठवां सवाल क्या है। आठवां सवाल देखिए क्या कह रहा है, आठवां सवाल बता रहा है, देखिए इसमें क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 में r बराबर a b सच दैट a माइनस b क्या है, सम संख्या है, द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध। पहले इतना हम लोग देख लेते हैं कि तुल्यता संबंध को बताता है नहीं बताता है।
तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 8वें में r बराबर लिखा है, r बराबर है ए बी सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी बराबर क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है ना, सम संख्या है। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, चूंकि a वाला हम लोग प्रूव करते हैं, a माइनस ए बराबर कितना, मॉड ऑफ a माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा, 0 होगा। नहीं, ये भी क्या होगा, सम संख्या होगा, सम संख्या होगा। मतलब क्या होगा, किसी संख्या में से उसी संख्या को जब हम लोग घटाएंगे, किसी संख्या में से उसी संख्या को घटाने पर 0 हमेशा मिलेगा, और 0 क्या होता है, सम संख्या होगा। इसलिए ए क्या हो जाएगा, ए इज एलिमेंट ऑफ क्या होगा, आर होगा, ए इज एलिमेंट ऑफ आर होगा। इसलिए आर क्या है, आर स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है। बी वाला देखते हैं, यदि क्या हो जाए, मॉड ऑफ ए माइनस बी बराबर सम हो, तो मॉड ऑफ बी माइनस ए भी क्या होगा, सम होगा, सम होगा। इसलिए क्या हो गया आपका, इसलिए ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर होने पर बी ए इज एलिमेंट ऑफ आर होगा, इसलिए आर क्या हो जाएगा, आर सममित होगा, आर क्या हो जाएगा, सममित होगा। सी वाला इसका देखते हैं हम, अगर क्या हो, यदि मॉड ऑफ ए माइनस बी सम है तथा मॉड ऑफ बी माइनस सी सम है, तो मॉड ऑफ ए माइनस सी, मॉड ऑफ ए माइनस सी को हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इतना होगा। देखिए ये भी सम है, ये भी सम है, ये पूरा क्या आएगा, सम संख्या ही होगा, सम होगा, नहीं सम होगा। देखो सम में सम को जोड़ेंगे सम आएगा, 4 में 2 को जोड़ेंगे 6 आएगा, 16 में 4 को, 16 भी सम है, 4 भी सम है, 16 4 20 क्या होगा, सम होगा। यानी सम में सम जोड़ा तो सम ही मिलेगा। इसलिए ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर तथा बी सी इज एलिमेंट ऑफ आर होने पर ए सी इज एलिमेंट ऑफ आर होगा, नहीं, इसलिए आर क्या हो गया आपका, आर संक्रामक होगा, आर संक्रामक हो जाएगा। तो आर स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक है, इसलिए आर क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा ना, आर एक तुल्यता संबंध होगा, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध होगा, एक तुल्यता संबंध होगा, नहीं आर एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। देखिए इसमें आगे क्या कहा जा रहा है, देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं, किंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। इस चीज को शो करना है, ये आसान है। देखिए जब सम में से सम घटाते हैं तो सम आता है, बात समझ में आया। जब विषम में से विषम घटाएंगे तब क्या होगा, 7 में से 5 घटाओ 2 आएगा, नहीं देखिए क्या हो जाएगा, लिखा है 1 3 5 के एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। सम में से सम घटाएंगे सम आएगा, विषम में से विषम घटाएंगे सम आएगा, ये चीज तो होता है। जैसे 7 में से 5 घटाओ 2 आएगा, 9 में से 7 घटाओ 2 आएगा, 17 में से 13 घटाओ 4 आएगा। सब देखिए सम में से सम घटाएंगे सम आएगा, 8 में से 4 घटाएंगे 4 आएगा, विषम में से विषम को घटाएंगे क्या आएगा, सम आएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अब 1 3 5 के अवयव क्या है, विषम है, इसलिए विषम में से विषम को घटाया तो क्या बचा आपको, विषम। विषम में से विषम को घटाया क्या बचेगा, सम।
यानी इसमें से किसी भी अवयव को घटाएंगे, एक दूसरे से घटाएंगे तो भी सम आएगा। ऐसे 2 4 में से किसी भी अवयव को घटाएंगे दूसरे में से तो क्या आएगा, सम आएगा। यानी इसके प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित है। 2 4 के प्रत्येक अवयव एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। लेकिन अब अगर हम लोग विषम में से क्या घटाएं, सम को, विषम माने 7 में से सम घटाओ, मान लो 4 को, 7 में 4 घटाओ 3 आएगा। क्या आ जाएगा, वो विषम संख्या मिल जाएगा। 3 क्या, विषम। इसलिए इसका जो अवयव होगा विषम, इसका अवयव सम, तो विषम में से सम को घटाएंगे कभी भी क्या नहीं मिलेगा, सम नहीं मिलेगा। इसलिए इसके अवयव से क्या है, संबंधित नहीं है। तो लिखेंगे कैसे इसको, यहां लिखेंगे 1 3 5 के किसी भी अवयव को किसी भी अवयव में से घटाएंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, सम। 1 3 5 के लिए लिख देंगे यहाँ पे 1 3 समुच्चय 1 3 5, समुच्चय 1 3 5 में माड ऑफ a माइनस बी बराबर क्या आएगा, सम आएगा, सम होगा। माड ऑफ a माइनस बी बराबर क्या आएगा, सम होगा। ए बी इज एलिमेंट ऑफ, ये होगा, मान लो ये कोई b बराबर है ना, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इज एलिमेंट ऑफ b होगा ना, बात समझ में आया। तो ये तो सम आएगा। इसलिए 1 3 5 के सभी अवयव दूसरे से क्या है, संबंधित है। इसलिए 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक और देखते हैं, सी वाला इसको मान लेते हैं, सी समुच्चय लिखा है 2 4, सी बराबर लिखा है 2 4, सी बराबर 2 4, इसमें भी क्या हो जाएगा, में माड ऑफ ए माइनस बी बराबर क्या आएगा, सम आएगा, सम होगा। जो ए बी होंगे, ए बी इस एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएंगे, सी होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें भी प्रत्येक अवयव दूसरे से संबंधित होंगे। इसलिए सी के प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित होंगे, एक दूसरे से संबंधित होंगे, एक दूसरे से संबंधित होंगे। अब इसमें देखो जो लिखा है, अगला सवाल लिखा है, किंतु 1 3 5 का बी और सी का कोई भी अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं होगा, परंतु 1 3 5 और 2 4 में माड ऑफ ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू सम होगा, सम है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, अब किसी में से किसी को ए जो हो जाएगा, ए एलिमेंट ऑफ पहले का होगा, बी एलिमेंट ऑफ 2 4 का होगा। बात समझ में आ रहा ना। इसको हम लोग क्या ए बराबर लिख देंगे, क्या लिखे इसको, बी बराबर और इसको क्या लिखे हैं, सी बराबर। यहां लिख दोगे ए जे एलिमेंट ऑफ क्या है, बी, तथा ये जो b है, b जे एलिमेंट ऑफ क्या है, सी। ए किसका अवयव है, ए किसका अवयव b का है, b किसका अवयव है, c का है ना, b किसका अवयव है, c का है। इसलिए 1 3 5 का कोई भी अवयव, 1 3 5 का कोई भी अवयव 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 से संबंधित नहीं है, 2 4 से संबंधित नहीं है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो इस तरह से क्या हुआ, ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ ना। तो ऐसे क्या करेंगे, अन्य सवालों के ऊपर भी क्या करोगे, आप मेहनत करोगे, कुछ अलग से सवाल लेकर के उनको हल करोगे, जो इस तरह से टैली करते हो।
नियम को याद करके रखोगे, नियम को दिमाग में रखोगे, सवाल अपने आप से आते जाएंगे। इसमें रहेगा चीजों को समझाने के लिए आपको भाषा लिखना होगा, भाषा लिखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सवाल में, इसको क्या करें आप नोट करें।